आज मैं 1.5 हफ्ते के बाद फाइनली घर से बाहर निकली हूँ और हम आदि को भी अपने साथ लेकर आए हैं। सब्जियाँ यहाँ रखी हुई हैं, यहाँ से पालक वगैरह ले लेते हैं। इतनी भी बेकरी आइटम्स होते हैं ना 50% पे लग जाते हैं। सो ये हमारा माचुमान। सावन के पहले गते को एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है हरेला। आज हरेला बोते। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 1.5 हफ्ते के बाद फाइनली घर से बाहर निकली हूँ क्योंकि ग्रॉसरी वगैरह ख़त्म हो गई थी एंड मनीष लेकर आ रहा था वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह, बट सो सॉरी आई हैड टू पॉज बिकॉज बारिश स्टार्ट हो गई। सो मनीष लेकर आ रहा था फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह इन द मीनवाइल, बट मनीष ऐसे सड़े हुए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके आया है ना इस बीच में कि आज मुझे निकलना ही पड़ा। एंड वैसे भी हमने सोचा कि मैं घर से बाहर थोड़ा सा चलूँगी तो जल्दी थोड़ा सा ठीक होगा, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आज घर से बाहर निकल के। अभी भी हल्का हल्का है मेरे पेन, और मैंने बैक में भी बेल्ट लगाई हुई है, आज ही आई है अमेज़ॉन से, लिखा हुआ था हीटिंग बेल्ट, बट मैं आई थिंक मैंने आधे पौने घंटे से लगा रखी है और 1% भी गर्म नहीं हुई है। और यहाँ पे रिटर्न करने का सीन तो इतना माशाल्लाह है कि अब मुझे इसको लगा कर रखना पड़ेगा, रिटर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हम आदि को भी अपने साथ लेकर आए हैं बिकॉज़ वो भी ना बाहर निकल नहीं पाता है इतना ज़्यादा। रुद्दू तो स्कूल जाता है तो निकल जाता है, ये घर पे ही रह जाता है, तो हम इसको भी थोड़ा सा इसकी वॉक कराने के लिए बाहर ले आए हैं। वैसे भी इसे बाहर घूमना ज़्यादा पसंद है घर पे रहने से अच्छा। सो मेरा मन था इस बार कि मैं बेस्ट फूड्स या एक्सोटिक ऑक्सफोर्ड रोड वाला ट्राई करूँगी, बट 1-1.5 हफ्ते से मैं निकल ही नहीं पा रही बिल्कुल भी, और इतनी दूर ना मैं एक्सर्ट नहीं करना चाहती थी अपने आप को कि ज़्यादा दूर जाके फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इनफैक्ट 1-1.5 हफ्ते से मनीष ही पिकअप ड्रॉप कर रहा है, और बीच में कभी कभी मम्मी जाती है रुद्दू को पिक ड्रॉप करने के लिए। सो मनीष की ज़्यादा ड्यूटी लग गई है। सो घर के अंदर आई एम स्टिल ओके, बट मेरे को था कि बाहर इतना नहीं घूमना चाहिए, अभी एक्सर्शन नहीं करना चाहिए, तो हम घर के पास वाले एक्सोटिक में जा रहे हैं जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट फिर अभी हम ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते। पास का ही ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेके ख़रीद लो, बट एटलीस्ट अपना कंफर्ट भी देखना पड़ेगा ना। तो चलो आपको लेके चलते हैं। ये हम पहुंच गए हैं एक्सोटिक में, यहाँ से फ्रूट्स वेजिटेबल्स और बाकी का घर का ग्रॉसरी लेते हैं। सो ये सब सब्जियाँ आई हुई है। अंदर से तुम बॉर्नवीटा ले लो, अंडे ले लो। मैंने थोड़े से मशरूम ले लिए हैं जो 6 पाउंड के हैं, और थोड़े से टमाटर ले लिए, और थोड़ी सी सब्जियां यहाँ रखी हुई हैं, यहाँ से पालक वगैरह ले लेते हैं। और ये फ्रूट्स वगैरह हैं, रेट्स ऑलमोस्ट सेम ही है सबके जो हर बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ले लिए बनानाज, एप्पल, फूल गोभी, पालक, मशरूम, भिंडी, और बाकी अंदर देखते हैं। ये वाली है सिंगल सिंगल ही ले लो, मैगी ले लेते हैं। कितने ले लो 4, 5, 6 ले लो। 3 1 पाउंड की है शायद, एक बार पूछ लो उनसे। कितने का एक दो ये भी ले लेते हैं, बिस्किट्स थोड़े से बिस्किट्स ले लेते हैं। हाँ, एक्सोटिक से हमने सामान ले लिया, हमें ब्रेड नहीं मिली। ब्रेड और दूध वगैरह लेने के लिए हम टेस्को जा रहे हैं। ग्रीन हो गया, चलता क्यों जा रहा है बंदा, उसका फ़ाइन लग गया होगा। इसको में ना इवनिंग में 5 o'clock के बाद ये जितनी भी बेकरी आइटम्स होते हैं ना 50% पे लग जाते हैं, तो आप ये सब आके ले सकते हो 50% पे। जैसे हम लोग यूजुअली कभी ले लेते हैं सिनेमन रोल्स, क्रॉसॉन। यहाँ से बिस्किट्स वगैरह भी ले लेते हैं चाय के साथ खाने के लिए। आदू की होम ट्यूशन वाली मैम आती है ना, तो उनको भी देना होता है, तो आधी खा लेते हैं, उनको तो क्या ही देते हैं, तो क्या ही खाती है, आधी खा लेते हैं सब कुछ। पे ना पैनकेक्स भी मिल जाते हैं, आप बस इसे गर्म करो और सर्व कर दो, बड़े यमी होते हैं, रुद्दू को बड़े पसंद है। थोड़ा सा सामान हमने और ले लिया है टेस्को से। आदि की मैम के लिए जूस लिया है, वो जूस ही पीती है सिर्फ। मनीष ने अपने लिए बियर ली है, और मैंने भी एक्चुअली पैनकेक ले लिए रुद्दू के लिए, बने वाले भी ज़्यादा बेटर बनते ना। और ये आदि इतना इन्क्विजिटिव है, इसको सब देखना है क्या क्या लिया। डोरेटोस देख के और एक्साइटेड हो रहा है। तो हमने ले लिया है सामान जो भी लेना था, बाकी ऑब्वियसली 4 दिन बाद फिर आना ही पड़ेगा।
कुछ ना कुछ और लेने के लिए। आदि ने अपने चिप्स खा लिए। आदि आपने क्या खाया? चिप्स। बोलो जल्दी बोलो, चिप्स। आदि बोलो चिप्स। चिप्स खाए। अच्छा हेलो कर दो सबको, हाय बोल दो, हाय। और मनीष पीछे से सारा सामान उठा के लेकर आ रहा है क्योंकि थोड़ा हैवी है तो मुझे नहीं दे रहा पकड़ने के लिए। सो ये रहा हमारा माचूमान, इतना हैवी सामान उठा के। और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं घर को। बट मुझे एक्चुअली में ना बड़ा अच्छा लगा आज घर से बाहर निकल के, बड़ा मज़ा आया, फ्रेश एयर एंड वही ना। बट पैरों के दर्द की वजह से। आदि तो मुझे गिरा मत देना, जो आज मैं चली हूँ इतने दिनों बाद, फिर पता चले मुझे लुढ़का दे नीचे। सो अब जाते हैं घर। और एंड बाकी मैं एक चीज़ बताना भूल गई आप लोगों को, कल से आदि की होम ट्यूटर आने लग गई हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी, आप लोगों की भी दुआएं काम आई। सो होम ट्यूटर आने लग गई है एंड बस आदि भी थोड़ा सा शेड्यूल में आए, 1 घंटे के लिए आती है बस। बट ठीक है चलो, उसका 1 घंटे का तो मन बहलता है थोड़ा सा, मतलब कुछ तो करता है एटलीस्ट। और हमारे जो कुछ कुमाऊनी सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों ने पता नहीं कितनों ने कल हरेला बोया है। सो मेरे मम्मी पापा गांव में हैं तो उन्होंने हरेला बोया है, मेरी ताई जी वगैरह सब बो रहे थे। और क्योंकि एक बार आप स्टार्ट कर लो ना तो आप छोड़ नहीं सकते, आपको हर साल करना होता है। तो मैंने भी सोचा था इस बार मैं ट्राई करती हूँ, बट वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती ही नहीं। तो मम्मी ने वैसे भी मुझे बोला कि एक बार स्टार्ट कर लिया तो हर साल करना पड़ता है, आप छोड़ नहीं सकते। जैसे आप हरेला नहीं छोड़ सकते वैसे ही आप घुघुती भी नहीं छोड़ सकते, आपको हर साल मनानी होती है। तो मैं आपको भी क्लिपिंग्स दिखाती हूँ हरेला क्यों बोते हैं। नमस्कार फ्रेंड, हमारे उत्तराखंड में खासकर कुमाऊं में फर्स्ट गते ऑफ श्रावण महीना, सावन के पहले गते को एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है हरेला। तो ये एक्चुअली बेसिकली किसान फैमिलीज को बिलोंग करता है। हमारी फसल खरीफ की फसल सही सलामत रहे, सही सलामत उत्पादन हो, इस उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो हरेला आज 7 जुलाई को हरेला बोया जाएगा, जिसकी बोने की प्रोसेस या विधि अभी आप वाइफ के क्लिप में देखोगे। और ये 10 दिन के लिए बोया जाता है। 16 जुलाई को काट के इसको फिर बच्चों को, किसी छोटों को या सबको मंदिर में भगवान को तो पूजा जाता है और फिर सेलिब्रेशन किया जाता है, हरेले का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पे तीनों ताईजियाँ बैठ के हरेला बो रही है। आज हरेला बोते हैं, फिर 9 दिन में होता है, 10वें दिन में 10वें दिन हरेला कटता है। उस दिन घर में पकवान बनते हैं, अच्छा खाना बनता है। ताई जी से पूछती हूँ क्या क्या बनता है। हरेला क्या मनाते हैं बताओ। हरेले के दिन हरेला काटते हैं, पूजा करते हैं मंदिर में। हाँ। मंदिरों में भी देते हैं। हाँ। घर में पूरी पचौड़ी जो भी है त्योहार मनाते हैं, अच्छा ही खाना बनाते हैं उस दिन। अच्छा। हाँ। हरेला क्यों मनाया जाता है? आज के दिन बोते क्यों मनाया जाता है हरेला? अरे नहा धो के डेली लौटा के पोसा पाची लगा के नहा धो के हरियाणा का टीका चंदन लगा के और पीछा लगा के कुछ फिर मंदिर में रहते हैं। अच्छा। हाँ, तुम लोग बताओ। हरियाल के दिन हरियाल काटेगा, लिपाई घसाई करेगा और पूरी बाबर पकेगा, बड़ा पकवान बनेंगे। पकवान बनाएगा। अच्छा। लिपा घर सब करेगा। अच्छा। चलो ये देखो, ये बो रहे हैं हरेला टोकरियों में। तीनों ताईजियाँ मिलके बो रही हैं। ये देखो बाहर बारिश भी हो रही है, बहुत तेज बारिश लगी हुई है। और मैं भी बो रही हूँ, मैंने भी थोड़ा सा हाथ तो लगा लिया। अब ये ताईजी लोग बो रहे हैं। हरेला जिस दिन होगा उस दिन का फिर मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। बाय। सो गाइस दैट्स इट फॉर द व्लॉग। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। 70% आप लोगों
ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जा रहा है ना। सो बाकी 70% भी सब्सक्राइब कर दो, थोड़े 500 के ऊपर फॉलोअर्स चले जाए मेरे भी। थैंक यू एंड बाय बाय।